हमारा मस्तिष्क दुनिया की सबसे ज्यादा जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स चीजों में से एक है और साथ ही दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है हमारा मस्तिष्क। लेकिन हम अपने मस्तिष्क की ताकत से अभी तक परिचित नहीं हैं। सो इस वीडियो में हम सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या होता है इनके बारे में जानने वाले हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है ये जानने वाले हैं और साथ ही सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव किया जाता है ये भी जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारे माइंड को दो भागों में बांटा गया है, कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। हमारा जो मस्तिष्क है उसका 10% चेतन मन और 90% अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा चेतन मन हमारे विल पावर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को कंट्रोल करता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन आपकी जिंदगी को चलाने का एक सेकेंडरी सिस्टम है। अब यह सेकेंडरी वर्ड बस नाम मात्र का है, क्योंकि आपको आप बनाने का काम आपका अवचेतन मन करता है। आपका अवचेतन मन जो कुछ भी चेतन मन में नहीं है उसके लिए डेटा बैंक की तरह कार्य करता है। आपके बिलीव्स, आपके पुराने एक्सपीरियंस, यादें और आपके स्किल्स को स्टोर करता है। यानी कि आपने जो देखा, जो कुछ किया और जो कुछ सोचा सब कुछ यहीं पे स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल बचपन में जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तब आपको बहुत कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ा होगा, जैसे कि पेडल कब करना है, हैंडल को कैसे संभालना है, किस तरफ मोड़ना है। लेकिन जब आप साइकिल चलाना सीख गए होंगे तो आपने हाथ छोड़ के और दोस्तों के साथ बातें करते हुए भी साइकिल चलाई होगी। उस टाइम आपको उन सारी बातों की जरूरत नहीं पड़ी होगी जिनका आपने साइकिल सीखने के समय बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके अवचेतन मन में पहले से ही फीड होती है। आपको पता लगे बिना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर रहा होता है। आपका अवचेतन मन आपके लिए गाइडेंस का काम भी करता है। ये लगातार इन्फॉर्मेशन को मॉनिटर करता रहता है, खतरे और अवसरों को पहचान कर आपके कॉन्शियस माइंड को बताता है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। जब भी आपको कोई आइडिया या इमोशन आता है या फिर पास्ट की कोई मेमोरी याद आती है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर रहा होता है। यानी कि यह कह सकते हैं कि अगर हमारा शरीर एक कंप्यूटर है तो इस कंप्यूटर का प्रोग्राम हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब जरा सोचो कि अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल पा लिया तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपके समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, आप हर चीज को आसानी से याद कर पाओगे, हर सिचुएशन में खुद को कूल बनाए रख पाओगे, आपकी मेमोरी फोटोग्राफिक हो जाएगी। यानी कि बस एक बार देखा और काम हो गया। किस चीज को भूलना है, किसको याद रखना है, सब आपके हाथ में होगा। डिस्टर्बेंस को कैसे अवॉइड करना ये सब कुछ आपके हाथ में होगा। सबकॉन्शियस माइंड को अगर किसी चीज से कंपेयर किया जाए तो वो होगा एक जंगली बंदर, क्योंकि ये पूरे दिन भर दौड़ता रहता है और आसानी से थकता नहीं है। ये रैंडम इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक लाता है और अगर आप इसे ट्रेन करते हो तो इससे आप केवल अपने काम की इंफॉर्मेशन को ही ब्रेन तक पहुंचा पाओगे और इसे आप अपने गोल अचीव करने में बिजी रख पाओगे। आपको बस इस जंगली बंदर को ट्रेन करना है, पर्पस देने की जरूरत है। नाउ कम टू द टॉपिक हाउ टू एक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक जंग लगा हुआ ताला समझ लो और इसे खोलने के लिए सबसे फिट लगने वाली चाबी है मेडिटेशन। ऐसा नहीं होगा कि आज आप मेडिटेशन करने बैठे और आज के आज ही आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार जंग लगा हुआ ताला एक ही बार में नहीं खुलता है वैसे ही मेडिटेशन भी आपको डेली करना होगा, जैसे कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। फिर आता है विजुअलाइजेशन, जिसमें आपको अपने गोल को विजुअलाइज करना होगा, हर छोटी से छोटी उस चीज को जो आपके गोल को रिलेट करती है। वहाँ पर इसमें आपको सक्सेस को विजुअलाइज नहीं करना है बल्कि सक्सेस तक पहुँचने वाले रास्ते को विजुअलाइज करना है। जैसे कि आपको सक्सेस तक पहुंचने में कौन कौन सी परेशानियां आ सकती है, आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिंदगी में आएंगे और आप उससे कैसे निपटोगे। इन चीजों का विजुअलाइजेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। आप चाहे तो अपने थॉट्स को लिख भी सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको अपने विजन को लेकर क्लियरिटी मिल जाएगी। फिर आता है म्यूजिक। म्यूजिक ऐसा सुनो जो आपको खुशी दे, डिस्को वाला नहीं, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट वाला, किसी प्रकार का शोरगुल नहीं, बस ऐसा जो आपके माइंड को थॉटलेस कर दे। कहीं आपने ऐसा सॉन्ग लगा दिया जिससे आपको किसी की याद आ जाए और आप फ्री माइंड होने के बजाय दुखी हो जाओ, तो आप इसके लिए यूट्यूब पर मौजूद नेचर के साउंड वाले म्यूजिक सुन सकते हैं, जिसमें प्रकृति में मौजूद मधुर आवाजों को सुनाया जाता है। या फिर आप चाहे तो बाइनोरल बीट्स भी सुन सकते हो। ये भी एक प्रकार का म्यूजिक होता है जो मेडिटेशन में हेल्प करता है और सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करता है। इसमें अल्फा, बीटा, गामा नाम के म्यूजिक होते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम करते हैं और आजकल तो म्यूजिक थेरेपी भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। डॉक्टर्स भी इसको अपने स्ट्रेस के पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। और तो और अभी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए फसलों में म्यूजिक सिस्टम लगाया जा रहा है और गायों को अधिक दूध देने के लिए भी उन्हें म्यूजिक सुनाया जा रहा है और ये काम भी कर रहा है। तो किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए म्यूजिक थेरेपी सबसे अच्छा उपाय है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर करना और चैनल पर पहली बार विजिट करो और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना।